पहली वाली चीज़ों को गलाने के बाद ये दूसरी वाली चीज़ें यानी पत्ते, ग्रीन पत्ते डाल दिए और इसको एक सीटी दी प्रेशर कुकर में, तो ये गल के तैयार हो गए। अब मैं सर्व करूँगा, अपने प्याले के अंदर निकालूँगा। प्याले के अंदर मैंने ऑलरेडी थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दिए हैं, खूबसूरत भी लगते हैं और खाने में मज़ा भी आएगा। और ये हमारा थाई सूप जिसके अंदर वेजिटेबल्स है और मशरूम्स हैं, वो मैंने अंदर डाल दी। इसका सूप पानी ये देखिए, ज़बरदस्त, निकालने में ही मज़ा आ रहा है, खाने में तो ज़बरदस्त होगा इंशाअल्लाह। इसको थोड़ा सा हमें हिलाना पड़ेगा ताकि वो जो पत्ते हैं उसके पत्ते, धनिया के पत्ते वो मिक्स हो जाए, धनिया के पत्ते मैंने मिक्स कर दिए खूबसूरती के लिए, दिखाने के लिए। अगर ट्रांसपेरेंट प्याला हो तो ये सूप और ख़ूबसूरत दिखता है। ये देखिए पालक जैसी सब्ज़ी, यहाँ की लीक और वो सिल्वर वीट और मशरूम्स, ये तमाम डल गए। आखिर में 2 पत्ते, सिर्फ 2 पत्ते पुदीने के, 1 और 2, और इनको थोड़ा सा भिगो देंगे ताकि इसकी खुशबू आ जाए। 2 चीज़ें मैं बताना भूल गया था, मैं हमेशा दोहराता रहता हूँ जहन में कि कोई चीज़ रहे नहीं, ये 2 पत्ते वो रहे नहीं। ये जो धनिया होता है, हरा धनिया, उसकी डंठलें चावलों की तरह बारीक काट के डाल दी थी मैंने, ये आपको बताना मैं भूल गया था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और अदरक को इतने टुकड़े को कीस के, यानी कीसने के बाद गाजर की कीसने वाली जो होती है, ये कीसने के बाद इसमें अदरक का इतना टुकड़ा डाला था पहले ही दफ़ा में, जब सूप पहली दफ़ा पक रहा था। तो ये हमारा सूप अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। और इसको सर्व करने के लिए आप बेहतर से बेहतर ट्रे में और बेहतर से बेहतर चम्मच और कांटों के साथ आप देंगे। हाँ, दूसरी चीज़, ये 4 कतरे सिर्फ सोया सॉस की डालिएगा और 4 कतरे मैंने इसमें ऑस्ट्रिच सॉस डाला है। अगर वो ऑस्ट्रिच सॉस नहीं हो तो कोई बात नहीं, सोया सॉस भी काफ़ी है। या 4-5 कतरे रेड चिली का जो छत्ता हम कहते हैं अरबी में, रेड चिली सॉस, वो डाल दिएगा। मीठी कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई है, ध्यान रहे। नींबू आज थोड़ा सा है, आप टपका सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सूप तैयार है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे।